राम मंदिर इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक और सियासी नज़रिए से देखें तो एक बड़ा चुनावी मुद्दा, लेकिन यह मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से काफ़ी पहले ही सिर उठा चुका है। कारण है मंदिर निर्माण के लिए खरीदी जा रही ज़मीन में घोटाले का आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से। संजय जी हमारे साथ हैं। कल आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए उसके बाद सफाई आई कि पूरी तरह से निराधार आरोप हैं और ये राजनीतिक विद्वेष के कारण बात कही जा रही है। देखिए, इसमें भाषणबाजी से तो काम नहीं चलेगा। कागज़ तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना। एक ज़मीन 7:10 पे शाम को 2 करोड़ रुपए में खरीदी जाती है और वही ज़मीन 5 मिनट के बाद ये 2 करोड़ में खरीदी गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने खरीदी, हरीश पाठक और कुसुम पाठक से खरीदी, और 5 मिनट बाद यही ज़मीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने ट्रस्ट को बेच दी 18.5 करोड़ रुपए में। तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? अब उनका जो बयान आया है वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहे हैं कि साहब जो है वहाँ पे ज़मीन बहुत महंगी है। चलिए, मान लिया ज़मीन महंगी है, तो इसकी मालियत कितनी है ज़मीन की? ज़मीन की मालियत भी अगर आप देखेंगे तो 5 करोड़ 80 लाख है। अगर महंगी ज़मीन है तो ये तो आदित्यनाथ जी ने तय किया है दाम ना, उनके जिलाधिकारी ने तय किया है 5 करोड़ 80 लाख रुपए उस ज़मीन का दाम। तो 5 करोड़ 80 लाख में ले लेते, बहुत महंगी अगर है, तुम्हारी बात को अगर मान लेते हैं तो 18.5 करोड़ कहाँ से आ गया? 4 गुना महंगी ज़मीन कैसे खरीद रहे हो आप? चंपत राय की तरफ से जो सफाई आई उसमें भी कहा गया कि उसका एग्रीमेंट पहले हो चुका था। ये 5 मिनट के अंतर की बात नहीं है, पहले बात हो गई थी कि इतने में ज़मीन बेची जा रही है, उसका दाम बढ़ भी सकता है। अच्छा, कैसे हो गया था ये भी देखिए आप। जब आप कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको लिखना होता है कि पहले आपका क्या कोई एग्रीमेंट हुआ था, कोई इस पे लोन है कि नहीं, कोई बकाया है कि नहीं, कहीं बंधक है कि नहीं, किसी के नाम हस्तांतरित है कि नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ये ज़मीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस पे ना कोई लोन है, ना कहीं बंधक है, ना कोई एग्रीमेंट है। और वो लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, इतना बड़ा झूठ लिख रहे हैं कि इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो चुका था पहले ही। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के साथ कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने पहले से कोई एग्रीमेंट किया था। ये झूठ लिख रहे हैं। और ये लिख रहे हैं कि ये रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार के भार और प्रभार से मुक्त है ये ज़मीन। कहीं इसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट का जिक्र नहीं है। एक और सवाल हो रहा है स्टाम्प ड्यूटी को लेकर कि इसमें 10 रुपये का स्टाम्प आप दिखा रहे हैं कि 10 रुपये के स्टाम्प पे कहाँ ज़मीन खरीदी बेची जाती है। अरे भाई, मूर्खों का कितना जवाब दिया जाए, मुझे समझ में नहीं आता। ये आपने पढ़ा फिगर? 1 करोड़ 29 लाख रुपए। 1 करोड़ 29 लाख रुपए। अब डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, स्टाम्प आता है और वो एक साथ आता है। अब वो पुराना ज़माना नहीं है कि 5,000 10,000 रुपये का फिगर बना रहेगा स्टाम्प पे और उस तरह के स्टाम्प पे होगा। और ये 1 करोड़ 29 लाख पे करने के बाद कार्रवाई लिखने के लिए 10-10 रुपये का स्टाम्प लगाया। ठीक है ना? इन आरोपों को लेकर अब आम आदमी पार्टी आगे क्या कुछ कदम उठा रही है? नहीं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ये मामला अब आगे बढ़ेगा और जैसे ही इसमें अगर प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो हम लोग अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि ये ट्रस्ट भी की घोषणा भी एक तरह से संसद में की गई थी, तो आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक रूप से सवाल उठ रहे हैं सिस्टम के तहत इसे उठाया जाना चाहिए? अगर आप जांच की मांग कर भी रहे हैं तो सिस्टम के तहत करें। आप अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें या इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से मांग करें। अगर भाई, मैंने सब कुछ सामने रख दिया। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब आगे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोर्ट की बात कही जा रही थी। आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि कोर्ट के आदेश से मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। कोर्ट भी आम आदमी पार्टी जाएगी, आप इसे लेकर जाएंगे इस मुद्दे को? पहले इंतजार कीजिए क्या करते हैं लोग। एक दूसरा सवाल है कि एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी मंदिर रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये आपके लिए एक चुनावी मुद्दा है? उस पर ही बात करते हैं। जो भ्रष्टाचार इसमें हुआ है वो मैंने उजागर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाया गया है। तो एक तरफ मतलब 2 विपक्षी पार्टी, आम आदमी पार्टी वहाँ पे अपना राजनीतिक भाजपा को क्यों नहीं उठाना चाहिए? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। भाजपा को नहीं उठाना चाहिए? भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब जा के चंदा मांगते हैं लोगों से, और ये भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदा चोरी हो रही है, तो भाजपा वाले क्यों घर में बैठे हैं? उनको नहीं उठाना चाहिए मुद्दा? उनको भी उठाना चाहिए। आपने भाजपा पे भी इसका आरोप लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घोटाले में भाजपा बताया कि कितने पैसे उन्हें मिले।
हाँ बिल्कुल मैंने पूछा है, क्योंकि वो लोग सफाई में लग गए हैं। बगैर जांच के आप सफाई कैसे दे रहे हो? आप जज हो? आप जांच एजेंसी हो? कौन है आप? राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घोटाला का आरोप लग रहा है, तुम्हारा मेयर उस जमीन की खरीद घोटाले में शामिल है, तो इसलिए मैंने भाजपा को कहा। उत्तर प्रदेश से एक अलग सवाल है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पे थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी ज़मीन तलाश रही है, क्या भविष्य देखते हैं दिल्ली से बाहर? निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी वहाँ पे गए। आज एक वरिष्ठ पत्रकार भी पार्टी में शामिल हुए हैं और आपने देखा होगा सूरत के चुनाव में हम लोग काफ़ी अच्छी सफलता लेकर आए हैं और गुजरात में पार्टी का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2022 में 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसमें ज़मीन कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है, आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से सभी राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी अपनी ज़मीन एक तरह से मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राम मंदिर का यह मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रूप से मजबूत साबित हो सकता है। देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इसे लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ जवाब सामने आता है। निरंजन मिश्रा, ITV भारत, दिल्ली।